अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 2 रोज़ा कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने सभी रियासतों और एजेंसियों से कहा कि वो ड्रग डीलरों और नेटवर्कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखें। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कबल अमित शाह ने शहीद यादगार पर गुलाए अकीदत पेश करते हुए अपनी खिदमत अंजाम देते हुए मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। अमित शाह ने कॉन्फ्रेंस के शुरुआत से गुफ्तगू करते हुए कौमी सलामती के इंतजाम में ज़िले सतह के पुलिस अफसरान के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने फ्रंटलाइन सतह पर पुलिस अफसरान से कहा कि वो तहकीकात में साइंसी आलात का इस्तेमाल बढ़ाएं। मंशियात की स्मगलिंग से निपटने के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा करते हुए उन्होंने मुल्क और शहरियों से मुतालिक सलामती से मुतालिक दीगर मसाइल से निपटने का यकीन दिलाया। इस शोबे में मुख्तलिफ एजेंसियों की कामयाबियों को सराहा गया। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटियां हैं। मेरे MS कॉलेज से पढ़े सो है लोग, एक BPC लिए हुए हैं सुमेरा और एक MPC लिए हुए हैं महरीन बेगम। I have scored 991 out of 1000. I have secured 984 out of 1000. मेरा बेस्ट डिसीजन है MS को सेलेक्ट करने का। और हमारे बच्चे और आगे भी कामयाब हो, हमारी ये दुआ है। Please click the following link in description for more details. कांग्रेस पार्टी ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर हिंदुस्तानी खिलाई तहकीकाती तंजीम इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की, लेकिन कहा है कि इसका क्रेडिट लेने की दौड़ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इसने इस टीम से वाबस्ता साइंसदानों को नज़रअंदाज किया और इन्हें 17 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा, मिस्टर मोदी टीवी स्क्रीन पर नमोदार हुए और इस टीम से वाबस्ता साइंसदानों की मदद करने में अपनी नाकामी पर अफसोस करने के बजाय साइंसदानों की मेहनत की कामयाबी का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का जोश और फख्र हमारे साथ तवील अरसे तक रहेगा। इसरो ने वाकई चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ की क़यादत में तारीख रकम की है और इसके लिए इन्हें और इनकी टीम को दिली मुबारक। वेणुगोपाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए कि वो किस तरह बाहर आए और इस दौरान उन्होंने जिस तरह की मुनाफिकत की। आपने स्क्रीन पर आने और लैंडिंग के बाद क्रेडिट लेने में जल्दी की, लेकिन आपकी हुकूमत साइंसदानों और इसरो की मदद करने में बुरी तरह नाकाम क्यों रही? नफरत फैलाने वाले बदनाम ज़माना सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर सुरेश चौहान के ने जो मुखालिफ मुस्लिम रिमार्क्स करते रहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X जो साबिक में ट्विटर था, इस पर एक कार्टून पोस्ट किया है जिसमें मुसलमानों को चांद की सतह से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कल ही चांद की सतह पर कामयाबी से उतारे गए चंद्रयान 3 पर संगवारी करते हुए दिखाया गया है। इस कार्टून में किरदारों को कुर्ता पैजामा और टोपी पहने चंद्रयान 3 के लैंडर पर पथराव करते हुए दिखाया गया। तस्वीर में एक डिस्प्ले बोर्ड हिंदी में तहरीर था, चांद की ज़मीन वक्फ की मिल्कियत है, दिखाते हुए नज़रिया औकाफ का मजाक उड़ाया गया। सुरेश चौहान के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करने और 2 बरादरियों में नफरत को बढ़ावा देने के दर्जनों के मुकदमात दर्ज हैं। इसके बावजूद वो अपनी फ़िरका परस्ती से बाज नहीं आ रहे हैं, वो खुलेआम नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। इन्हें मुकम्मल यकीन है कि वो कितनी भी नफरत फैलाए, किसी भी रियासत की पुलिस में इतना दम नहीं है कि इन्हें हिरासत में लिया जाए। वो अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म के बराबर समझते हैं। कांग्रेस लीडर और हाल ही में पार्टी की वर्किंग कमेटी में शामिल किए गए सचिन पायलट ने रियासत राजस्थान में कांग्रेस के दोबारा इख्तियार में आने का यकीन जाहिर किया है। राजस्थान के मेवाड़ जिले के विजयनगर में किसान महासम्मेलन से खिताब करते हुए बीजेपी पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि जाफरानी पार्टी मरकज़ में बतौर हुक्मरान और रियासत में बतौर अपोजिशन नाकाम साबित हुई है। सचिन पायलट ने एतमाद जाहिर किया कि राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ रुझान नहीं है और पार्टी इस मरतबा भी इख्तियार बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। रियासत में बारी बारी हुकूमतें बनाने के कांग्रेस और बीजेपी के दहाइयों पुराने रुझान का हवाला देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि पिछले 25-30 साल से रियासत 5-5 साल के इख्तियार से चल रही है। कांग्रेस 5 साल के लिए हुकूमत बनाती है और बीजेपी 5 साल के लिए। मुझे लगता है कि इस बार 2023 में तारीख रची जाएगी और यहाँ दोबारा कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला के सियासी मुशीर विनोद वर्मा ने अपनी रिहाइशगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED के छापे को रहजनी और डकैती करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला के करीबी लोगों को जेलों में डालने की साजिश की जा रही है। ED ने गुज़िश्ता रोज़ छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल के सियासी मुशीर विनोद वर्मा की रायपुर में वाक़ रिहाइशगाह पर छापामारी की। इसके बाद वज़ीर आला के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आशीष वर्मा और मनीष की भेलाई में वाक़ रिहाइशगाह पर भी छापामारी की गई। मरकजी एजेंसी की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने शदीद एहतजाज किया है।
सीपीआईएम लीडर बृंदा करत ने कहा है कि इनकी पार्टी राजस्थान असेंबली इंतखाबात में 24 सीटों पर मुकाबला करेगी। ये ऐलान करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद भी की और कि सीपीएम इंडिया इत्तेहाद में शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बिलाशुबा बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जहां भी कांग्रेस की हुकूमत है वहां मनोवादी सोच की बुनियाद पर दलितों, पसमानदा तबकात और ख़वातीन पर ज़्यादा हमले होते हैं। इस मामले में राजस्थान का रिकॉर्ड सबसे ख़राब है। बृंदा करत ने सेकर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक हम पॉलिसियों की बुनियाद पर नज़रियात का मुकाबला नहीं करेंगे तो नतीजा वही निकलेगा जो हम उस वक्त राजस्थान में दलितों और ख़वातीन की सूरत हाल के पस मंज़र में देख रहे हैं। इसलिए नज़रियात का मुकाबला ज़रूरी है। कारगिल में नौजवानों से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने सख्त अल्फाज में बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुसलमान और मणिपुर के अवाम ज़ाफ़रानी ख़ैमे के निशाने पर है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हुकूमत के ज़रिए जो कुछ किया जा रहा है इसका मकसद हिंदुस्तान के अवाम से सारी दौलत छीन लेना है। मैं इस बात से मुतफ़िक़ हूँ कि कारगिल में कोई मुलाजमत नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यही बात लोगों ने कही थी। बेरोजगारी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत 2 से 3 लोगों को नवाजती है। जो कुछ तुम्हारे पास है बीजेपी इसे ले लेना चाहती है। लद्दाख में शमसी तोनाई के बहुत से इम्कानात हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इसे अडानी को देना चाहती है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती तंजीम इसरो का दौरा किया और चांद के जनूबी कुतुब पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को मुबारकबाद देते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया। सिद्धारामैया ने मिशन में शामिल दीगर साइंसदानों से भी मुलाकात की और इस कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। सरकारी ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला सिद्धारामैया ने साइंसदानों से मुलाकात के दौरान डॉक्टर सोमनाथ को गुलदस्ता और पगड़ी पेश की। चंद्रयान 3 गुज़िश्ता शाम 6:04 पर चांद के जनूबी कुतुब पर उतरा। इस तारीखी तकरीब का पूरे मुल्क ने जोश खरोश के साथ जश्न मनाया। जिस दिन चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ लॉन्च हुआ था और जिस रोज़ ये मिशन कामयाबी के साथ चांद की सतह पर उतरा है, पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया और इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की गई। खलाई एजेंसी के इन साइंसदानों में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ज़िले के कथौली गांव के अरीब अहमद भी शामिल हैं। इनकी कामयाबी पर पूरे मुजफ्फरनगर में जश्न मनाया जा रहा है। अरीब के अहले खाना ने अपने इलाके में घर घर मिठाइयाँ तकसीम की, जबकि अरीब इलाके के मुस्लिम नौजवानों के लिए खुसूसी तौर पर रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। अरीब ने अपनी तालीम मुल्क के मायानाज तालीमी इदारे जामिया मिलिया इस्लामिया में मुकम्मिल की है। इनके अलावा इस मिशन में काशिफ अहमद और अमित भरद्वाज भी हैं। इन दोनों ने भी अपनी तालीम जामिया मिलिया इस्लामिया से मुकम्मिल की है, लेकिन इनमें अरीब की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि वो चंद्रयान की उड़ान और फिर इसके लैंडिंग मिशन दोनों टीमों में शामिल थे। कथौली गांव के रिहायशी काजी महताब अहमद के इकलौते फर्जंद अरीब अहमद ने जो कामयाबी हासिल की है वो इनके गांव के साथ साथ पूरे ज़िले के लिए फ़ख्र का मुकाम है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बॉलीवुड की फिल्म रॉकेटरी को बेहतरीन फीचर फिल्म का एजाज़ दिया गया। जुमेरात को 79वें कौमी अवार्ड्स का ऐलान किया गया। अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन ने अदाकारी के सरकर्दा अवार्ड्स हासिल किए। बॉलीवुड स्टार्स आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन ने अपने फिल्मों गंगूबाई, काठरवाड़ी और मेमी के लिए मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकारा अवार्ड हासिल किया। जुनूब के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा के लिए बेहतरीन अदाकार अवार्ड जीता। तीनों स्टार्स के लिए यह पहला कौमी अवार्ड था। बेहतरीन हिदायत का कौमी अवार्ड मराठी फिल्म गोदावरी के लिए निखिल महाजन को दिया गया। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से नुमाइंदगी करते हुए कहा कि यकसा सिविल कोड लाने की कोशिशों का मकसद सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफ़द ने इसके सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में लॉ कमीशन से मुलाकात की और यकसा सिविल कोड के बारे में बोर्ड के मौक़िफ़ से आगाह किया। वफ़द ने लॉ कमीशन से सवाल किया कि क्यों सिर्फ मुसलमानों को यकसा सिविल कोड से इस्तिस्ना नहीं दिया जा रहा है, जबकि हुकूमत क़बाइलियों और शुमाल मशरक़ी रियासतों के ईसाइयों को इस्तिस्ना देने के लिए तैयार है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ मुसलमान ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का टारगेट हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीआरएस के 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त की इजराई के बाद टिकट से महरूम कायदीन मुतबादिल इम्कानात तलाश करने में मसरूफ़ हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 7 अरकान असेंबली को टिकट से महरूम कर दिया। इसके अलावा कई सीनियर कायदीन को असेंबली टिकट का तयक़ुन दिया गया था, लेकिन फहरिस्त की इजराई के बाद इन कायदीन में मायूसी फैल गई है। टिकट से महरूम करदा अरकान असेंबली के अलावा दीगर ख्वाहिशमंद कायदीन दीगर पार्टियों में अपनी जगह तलाश करने में मसरूफ़ हो चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने बीआरएस के नाराज़ कायदीन पर तवज्जो मरकूज़ की है ताकि इन्हें पार्टी में शामिल करते हुए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सके। नाराज़ कायदीन के जरिए चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ मुहिम में अपोजिशन को मदद मिल सकती है।
चीफ मिनिस्टर ने वादे कर दिया है कि लम्हे आखिर में फहरिस्त तब्दील की जा सकती है और ऐन मुमकिन है कि मजीद 10 अरकान असेंबली टिकट से महरूम कर दिए जाएंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने रिमार्क किया कि कल तक एक दूसरे के बाल पकड़कर झगड़ने वाले आज आपस में ओहदे तकसीम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने महेंद्र रेड्डी को काबीना में शामिल करने को मजाक-ए-खैज करार दिया और कहा कि 4 वर्षों तक महेंद्र रेड्डी को मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया, लेकिन आज केसीआर ने इन्हें वजारत में शामिल कर लिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि महेंद्र रेड्डी वजीर बन गए, लेकिन तांडूर को कोई फायदा नहीं होगा। रेवंत रेड्डी ने आज तांडूर में पार्टी कारकुनों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के इंतजाम का जायजा लिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तांडूर के साथ हर शोबे में नाइंसाफी की गई है और ये इलाका आबपाशी की सहूलतों से महरूम है। चवेड़ला में 26 अगस्त को SC गर्जना जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ इलाकों के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। पुराने शहर हैदराबाद के समाजी कारकुन सैयद सलीम ने हालिया दिनों इनके खिलाफ की गई पुलिस की कार्रवाई पर तेलंगाना हाईकोर्ट में रिट दरख्वास्त दाखिल की है। 21 अगस्त को सैयद सलीम को इनके मकान वाक़े डेविलपुरे से सादा लिबास में मलबूस टास्क फोर्स अमले ने हिरासत में लेकर ऑटो में चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। ये मंजर CCTV में कैद हो गया था और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर सलीम के अगवा की अफवाह आग की तरह फैल गई। रिट दरख्वास्त में सैयद सलीम ने हाईकोर्ट को बताया कि एक केस की तहकीकात के सिलसिले में इन्हें जबरन हिरासत में लेकर बदसलूकी की गई और चन्नानगुट्टा पुलिस के हवाले किया गया। हालांकि वो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी पुलिस ने इनके साथ बदसलूकी की। इस कार्रवाई के खिलाफ टास्क फोर्स अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दरख्वास्त में सैयद सलीम ने रियासती प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजारत दाखिला, पुलिस कमिश्नर हैदराबाद, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चन्नानगुट्टा और इंस्पेक्टर चन्नानगुट्टा पुलिस को फरीक बनाया है। वज़ीर के सैयद सलीम पर चन्नानगुट्टा पुलिस ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के खिलाफ गलत बयानी करने पर एक मुकदमा दर्ज किया था। BRS पार्टी इंचार्ज हल्का असेंबली चन्नानगुट्टा M सीताराम रेड्डी की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की मखदूश इमारत के इन्हदाम के मसले पर रियासती हुकूमत और इन्हदाम की मुखालिफत करने वालों के दरमियान काबिल कबूल हल तलाश करने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने कहा कि मौजूदा कदीम इमारत की सूरत-ए-हाल इस कदर अबतर हो चुकी है कि डॉक्टर्स और मरीजों को हेलमेट पहनना पड़ेगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच ने मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें रियासती हुकूमत को हिदायत देने की अपील की गई है कि मौजूदा इमारत को मुनहदिम करते हुए नई इमारत तामीर करें। बाद दरख्वास्त गुजारों ने हॉस्पिटल की हेरिटेज बिल्डिंग को मुनहदिम करने की मुखालिफत की है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि माहिरीन की कमेटी में 27 जुलाई को इमारत के मौक़िफ़ पर हुकूमत को रिपोर्ट पेश की, जिसमें बाज़ तजावीज़ पेश की गई। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि एडवोकेट जनरल इस मामले में बहस करेंगे। चीफ जस्टिस ने हुकूमत को हिदायत दी कि इमारत के इन्हदाम के मसले पर अपना मौक़िफ़ पेश करें, जिसके बाद अदालत क़तई समाअत की तारीख मुकर्रर करेगी। उन्होंने हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि भारत की मासूम अवाम को ये झूठ बावर किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शख्सियत की इमेज बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी मजबूत है, लेकिन जनूबी अफ्रीका से ये खबरें सामने आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जनूबी अफ्रीका के मौके पर इनका इस्तकबाल करने के लिए जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने एक आम काबीनी वजीर को एयरपोर्ट रवाना कर दिया था, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के सदर चीन के सदर शी जिनपिंग का इस्तकबाल करने के लिए गए हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जब इस बात की इत्तला मिली कि इनके इस्तकबाल के लिए एक आम वजीर को रवाना किया गया है और जनूबी अफ्रीकी सदर चीन के सरबराह को इस्तकबाल करने के लिए गए हैं, तो वो नाराज़ हो गए और फ्लाइट से उतरने से इनकार कर दिया। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने जनूबी अफ्रीका के एक सरकर्दा अंग्रेजी अखबार डेली मावरिक की जानिब से इस खबर की इशाअत पर अपने एक ट्वीट में ये बात बताई है। हुकूमत तेलंगाना ने तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए एक और खुशखबरी का ऐलान किया है। वजीर तालीम सबिता रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में टीचर्स की जायदादों पर भर्ती के लिए 2 दिन में DSC की इलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जुमला 6500 जायदादों पर भर्ती करने का फैसला किया गया है। इनमें स्कूली तालीम के 5090, स्पेशल एजुकेशन स्कूल में 1523 जायदादों पर भर्ती की जाएगी। हैदराबाद में आज मीडिया से बात करते हुए सबिता रेड्डी ने बताया कि इस मरतबा तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ही नहीं बल्कि DSC के जरिए भी जायदादों पर भर्ती की जाएगी। सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट सतह पर तरक्की दी जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को अब तक असेंबली टिकट के लिए तकरीबन 700 दरख्वास्तें हासिल हो चुकी है। इस दौरान साबिक रुकन पार्लियामेंट व कारगुजार सदर TPCC अंजन कुमार यादव ने हल्का असेंबली मुशीराबाद से एक ताकतवर दावेदार की हैसियत से दरख्वास्त दाखिल की है। अंजन कुमार यादव साबिक में 2 मरतबा पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद से मुंतखब हुए थे, ताहम इन्हें गुज़िश्ता 2 मरतबा इस हल्के से शिकस्त उठानी पड़ी थी।
इस मरतबा उन्होंने असेंबली टिकट पर मुकाबला करने का फैसला किया है। इस दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन साबिक क्रिकेट कप्तान व साबिक रुकन पार्लियामेंट ने हल्के असेंबली जुबली हिल्स से कांग्रेस टिकट के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। अजहरुद्दीन टीपीसीसी के कारगुजार सदर भी हैं। वो गुज़िश्ता चंद रोज से जुबली हिल्स हल्के में अवाम से चाय पर चर्चा प्रोग्राम के तहत मुलाकातें कर रहे थे। शहर हैदराबाद के इलाके आजमपुरे में थोड़ी देर के लिए उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के घर का मुहासरा करने की कोशिश की। बीजेपी के रियासती सरबराह जी किशन रेड्डी ने पार्टी कारकुनों से गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने में हुकूमत की नाकामी पर रियासत भर में एमएलएस और एमएलसी कैंप ऑफिसों का मुहासरा करने को कहा था, जिसके बाद बीजेपी के वर्कर्स ने आजमपुरे में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के घर का मुहासरा करने की कोशिश की। पुलिस फौरी हरकत में आ गई और इन्हें हिरासत में ले लिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।